नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे पे हूँ। पूरा चौराहा आप देख सकते हैं सजाया हुआ है। जिले के तमाम बड़े अधिकारी, डीएम है इस समय, आप देख सकते हैं कि डीएम इस समय दौरा कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि कितनी तैयारी हो गई, क्योंकि पीएम मोदी का रोड शो होना है। उससे पहले तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त की जा रही है। आप देख सकते हैं जिलाधिकारी इस समय तैयारियों का ब्यौरा ले रहे हैं। तमाम तरह की जो तैयारी है उसका निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे। लता मंगेशकर चौराहा को भी पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया है। सर, एक मिनट, निरीक्षण कर रहे हैं रात के समय, आप कितना काम पूरा हो गया है? किस चीज़ का काम, मतलब पीएम मोदी का जो रोड शो होना। हाँ जी, हाँ नहीं, हमारे सारे जिलाधिकारी हैं। खुद जिलाधिकारी नहीं हूँ, मैं नगर आयुक्त हूँ और मैं वाइस चेयरमैन हूँ अयोध्या विकास प्राधिकरण का। जी। काफ़ी कार्य हो चुका है और सब कुछ अंतिम स्टेज में है। हम लोग अंतिम तैयारियां कर रहे हैं सभी चीज़ों की। आप देख सकते हैं सारी साथ सजावट सब 30 तारीख के लिए, या फिर पूरी टोटली आप 22 तक की तैयारी होगी? नहीं, हमारी तैयारी तो आने वाले पूरे समय के लिए है। और ये तैयारियां अभी जो आने वाले समय में जो वीवीआईपी प्रोग्राम्स होने हैं उनको शामिल करते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का रेला रहने वाला है और प्रतिदिन 3 लाख लोगों के आने की संभावना है। तो हम लोग उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं अपने आप को। क्या क्या चीज़ें हैं जो इस समय आप 30 तारीख तक की अगर बात करें तो किन किन चीज़ों पर आपको इस समय? 30 तारीख तक के लिए मुख्य जोर हम लोगों का साफ़ सफाई पर है, नगरीय सुविधाओं को ठीक करने का है, धूल ना हो, सजावट हो, साफ़ सुथरा हो, और जो एक तैयार है अयोध्या का जो कंसेप्ट है उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। जी हाँ। अच्छा, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। हम लोग दिल्ली से आए तो देखेंगे हर जगह तोड़फोड़ मची हुई है, तो वो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? तोड़फोड़ खत्म हो चुकी है। तोड़फोड़ होने के बाद सड़कों को रिपेयर कर दिया गया है और अब तो सड़कों को हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तोड़फोड़ का मामला तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। कई लोगों का शिकायत थी कि उनके घर तोड़े गए, क्या उनको फिर क्या अल्टरनेटिव जगह कुछ? ऐसी किसी की शिकायत, अगर घर तोड़े गए वाली बात है, ये गलत है। हम लोग प्रॉपरली कंपनसेट कर चुके हैं। कंपनसेशन दे करके लोगों को विस्थापित किया गया और जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको एज पर रूल कंपनसेशन देने के साथ साथ जिनके रोजगार के अवसर में कोई परिवर्तन आया उनको भी बेहतर सुविधा देते हुए नई दुकानें और पूरे मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्सेस बना के दिए गए हैं। तो ऐसी कोई किसी तरह का कोई एक भी केस किसी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। लोअर कोर्ट टू लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हाँ, तो किसी तरह का कोई केस पेंडिंग नहीं है। सभी को खुश करने की कोशिश की है आपने? सब खुश हैं, सब उत्साहित हैं, सब खुश हैं और अयोध्या वासियों का एक बहुत अपरंपार सहयोग और साथ मिला है, तब ये कार्य संभव हो पाया है। 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके बाद, क्योंकि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, ये सत्य भी है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उसको लेकर क्या, मतलब किस स्तर पर, मतलब क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या आपके यहाँ पहुँचने के सभी रास्ते 4 लेन कर दिए गए हैं। हमारा एरोड्रोम बनकर तैयार है, टर्मिनल बिल्डिंग तैयार है और हमारा रेलवे स्टेशन तैयार है। डबलिंग का लाइन अंतिम चरण में है, डबलिंग का कार्य लाइन के। और बस स्टेशन पर हम लोग ऑलरेडी 100 ईवी बसेस की चार्जिंग की व्यवस्था की जा चुकी है। यहाँ पर 100 ईवी बसेस चलेंगी और पॉइंट टू पॉइंट सर्विस के लिए हम लोगों ने माई ईवी प्लस, ये हमारी समझ से इंडिया में पहला ऐसा राज्य स्थान होगा जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सर्विस के लिए एक ईवी का ऑप्शन पूरी पब्लिक को उपलब्ध होगा। तो इस तरह से बहुत सारे अनुभव प्रयोग किए गए हैं और बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें की गई हैं जो अपने आप में एक मापदंड उनका कोई नहीं कह सकते, मानक स्थापित करेंगे विकास का। अच्छा, यहाँ पर अगर बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो जो लोग अगर रहने की, उनके ठहरने की, खाने की या मूवमेंट की, कि उसके लिए भी प्रशासन तैयार है? क्योंकि ये भी सुना है कि हर लोकसभा से 5000 के लोग करीब आएंगे। बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं और लगभग सभी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के लिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था है। होटल से लेकर 5 स्टार होटल से लेकर के और आश्रय स्थल तक हम लोगों ने व्यवस्था करी हुई है और सबके ठहरने का, खाने का, रहने का और जो एक पब्लिक कम्युनिटीज़ की आवश्यकता होती है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, टॉयलेट्स हो, सभी चीज़ों की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से सुविचारित ढंग से की गई और सब कुछ अब तैयार है। मतलब रहने की क्या, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के, उनके खाने की, ठहरने की फ्री व्यवस्था मिल जाएगी यहाँ पर? फ्री व्यवस्था मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ व्यवस्था की जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा। जो आपको अगर सस्ते ठहरने की व्यवस्था चाहिए तो हमारे पास में टेंट सिटी के ऑप्शन हैं, लग्जरी टेंट सिटी के भी ऑप्शन हैं। 5 स्टार होटल मैंने आपको बताया यहाँ शुरू हो चुका है
और बाकी होटल्स भी डेवलप हो चुके हैं और बहुत सारे डेवलपमेंट की अवस्था में हैं। हमने होम स्टे की योजना चालू करी हुई, लगभग 600 से ज़्यादा होम स्टे इस समय अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा घरों को चिन्हित किया है जहाँ पर लोग स्टे कर सकते हैं। जी, घरों को चिन्हित किया गया है और उनका बाकायदा ऐप पर उनको रजिस्टर किया गया है, उनको ऑनलाइन बुक किया जा सकता है और बहुत बड़ी संख्या में किस ऐप पर लोग कर सकते हैं? किस माई होली अयोध्या ऐप है। होली अयोध्या ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। लोग वहां से डाउनलोड करके ऐप सीधा अपने ऐप से भी बुक कर सकते हैं और हमारी समझ से ऐसी कोई परेशानी किसी को अयोध्या में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आएंगे ना, तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये। हाँ, बिल्कुल, हम लोगों को इसका एहसास है कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और उसके लिए हम तैयार हैं। तो चार्ज जरूर देना पड़ेगा, खाने पीने का, रहने का कमी? बिल्कुल, वो जो बेसिक चार्जेस हैं वो तो देने पड़ेंगे, बट वो हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा के लिए हम तैयार हैं, अलग अलग कैटेगरी। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये थे वो अधिकारी जो उपाध्यक्ष भी है विकास प्राधिकरण में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विकास का जायजा लेने के लिए लता मंगेशकर चौराहा है, सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है। और आप आइए, आप भी आइए और देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर सजाया संवारा गया है और बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये परसों तक ताज़ा रहेंगे फूल सर? ये फूल हर दूसरे दिन बदले जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। जी बिल्कुल, लगातार कंटिन्यू रहेगा, ये लगातार कंटिन्यू रहेगा और इसको सुंदर बनाने का उद्देश्य यही है। और ये आप देख सकते हैं वहाँ पर शिलालेख लगा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। लता मंगेशकर जी के नाम पर ये चौक बना है और यहाँ आप जो उनकी एक अविरल जीवन धारा है उसके लिए ये पानी है और उनके 92 वर्ष की थी, उनके लिए 92 कमल हैं और लगातार यहाँ लता मंगेशकर जी के गाए हुए राम भजन आप सुन सकते हैं। अच्छा। तो ये एक उन्हीं चलते रहेंगे, लगातार चल रहे हैं और ये लगातार चलते रहते हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही इसका जो डिज़ाइन और इसकी कंस्ट्रक्शन विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। ठीक है विशाल जी, धन्यवाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विशाल जी दे रहे थे, नगर आयुक्त हैं वो, कि ये जो लता मंगेशकर चौराहा हर वक्त उनके गाए भजन, ये जो 92 कमल है इस समय जो उनकी आयु हुई थी, और ये फूल भी लगातार हर दूसरे दिन बदले जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो है सजाने के जो प्रोग्राम्स हैं, सजाने के जो कार्यक्रम है वो इस समय जारी हैं और इस का जो उद्घाटन था मोदी जी ने ही किया था। क्या नाम है आपका? जवाहर नाम है मेरा। जी जी, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, किस लिए? फूलों की सजावट करने के लिए। अच्छा, आप कब से कब तक करते? रोज़ा नहीं करते हैं कैसे? नहीं, रोज़ाना, अभी 2-3 दिन के लिए आए। अच्छा। तो इससे पहले यहाँ कौन सजाते थे? यहाँ पहले तो पता नहीं कौन सजाते थे, पहली बार हो रहा है, पहली बार। अच्छा, आइए अब मैं दिखाता हूँ कि वो जो शिलापट है जो है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो उद्घाटन किया था उसके बारे में, वो ये है वो शिलापट जिसके बारे में विशाल जी कह रहे थे। तो ये सुश्री लता मंगेशकर चौक का विकास श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से किया गया, जिसका लोकार्पण योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत चौराहा आप देख सकते हैं इस समय इसके सजाने का कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ से होना है और जो प्रशासनिक अधिकारी दावा कर रहे थे कि बड़ी संख्या में 3 लाख लोग अगर रोजाना आए तो भी उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। हालांकि चार्ज जरूर देना पड़ेगा, कई लोग ये क्लेम कर रहे थे कि उनके खाने पीने ठहरने की व्यवस्था फ्री में होगी, ऐसे नहीं, लेकिन हर वर्ग के लोगों की व्यवस्था यहाँ पर है, चाहे मिनिमम चार्ज के साथ। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपना कमेंट जरूर लिखकर बताएं। हाँ, इस खबर को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि हर राम भक्त तक या आस्थावान व्यक्ति तक ये पहुँचे और उसको तमाम जानकारी मिले। धन्यवाद, नमस्कार।